पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में सैलाब का संकट गहराया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है और निचले इलाकों में अब भी बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सियासी झटका लगा है। दारा सिंह दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। – 2024 के चुनावी रण के लिए जो एकजुटता शुरू हुई है वो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में दिखेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बात टमाटर की भी होगी कि कैसे ये टमाटर अपनी लालिमा से लोगों को लाल करने पर तुला है और टमाटर ने एक आदमी को तो करोड़पति बना दिया है। दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। तो प्राइम टाइम की खबरों में जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा बनी है उनमें मुख्य है कि मानसून के रौद्र रूप से पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है और इस सब के बीच सियासत भी अपने पूरे उफान पर है। बात चाहे हरियाणा की हो, महाराष्ट्र की हो या देश की, 2024 के चुनावी समर के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांधी हुई हैं। बात टमाटर की भी होगी कि कैसे ये टमाटर अपनी लालिमा से लोगों को लाल करने पर तुला है और टमाटर ने एक आदमी को तो करोड़पति बना दिया है। तो सबसे पहले नज़र उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में सैलाब का संकट गहराया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है और निचले इलाकों में अब भी बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सियासी झटका लगा है। दारा सिंह दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2024 के चुनावी रण के लिए जो एकजुटता शुरू हुई है वो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में दिखेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो जानते हैं उन खबरों को विस्तार से जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी बारिश अपना कहर बरपा रही है। हरियाणा के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 10 जिलों में नदियां, नहर, नालों का वाटर लेवल जो है अब कम तो हो रहा है, लेकिन घग्गर नदी अपना पूरा कहर बरपा रही है, पूरे रौद्र रूप में है। सिरसा के मीरपुर और सारणी के पास नदी का बांध टूट गया है। 16 गांवों की 5 एकड़ फसल पानी पानी हो गई है। 48 घंटे में नदी का बांध 6 जगह से टूटा है, ये बड़ी बात है। और इस वजह से 24 गांवों की 8000 एकड़ से ज़्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है, जलमग्न हो गई है। हरियाणा के कई गांव इस समय भी पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 22 जिलों में आगे भी बारिश का अलर्ट है। उत्तरी हरियाणा के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। करनाल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फतेहाबाद और यमुनानगर में सेना को बुलाना पड़ा है। तो आपको बता दें कि अब तक पूरे प्रदेश में बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला, फरीदाबाद, कैथल, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पलवल, पानीपत, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, ये सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 5.50 लाख एकड़ यानी कि 5.5 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल खराब हो चुकी है। लगातार एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। ये तो बात मानसून की। तो इस मानसून की ठंडक के बीच क्योंकि बारिश का मौसम है तो मौसम भी खुशनुमा हो रहा है। इस सब के बीच जो प्रदेश की राजनीति है उस पर सर्दी का कोई असर नहीं है, वो खूब गर्म है। प्रदेश की भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार के बीच में जो रिश्ते टूटने की अटकलें चलती रही, लगता है कि उन अटकलों पर अब विराम लगेगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला 18 जुलाई को होने वाली बीजेपी द्वारा जो बुलाई गई बैठक है एनडीए के घटक दलों की, उस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि चिट्ठी लिखकर बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा गया है अजय सिंह चौटाला को, जेजेपी को।
आप ये मान लें कि 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, पहला विधानसभा का उपचुनाव और उसके बाद मेन चुनाव। और बीजेपी के बहुमत से दूर होने के कारण, यानी कि 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, जब भाजपा को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो बीजेपी के नेताओं ने, अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने दुष्यंत चौटाला को नॉक किया, जेजेपी को सत्ता में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों दलों के बीच गठबंधन हो गया। सरकार 3.5 साल से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा माहौल था कि जैसे गठबंधन अब गया या तब गया। प्रदेश में जेजेपी के 10 विधायक हैं, सभी को पता है। सरकार में जननायक जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, तो देवेंद्र बबली पंचायत और विकास मंत्री हैं, अनूप धानक श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, कई विभागों के चेयरमैन भी हैं। तो आपको ये बताएं कि दिल्ली में जो बैठक होनी है एनडीए के 18 जुलाई को शाम को 5 बजे बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। अब जहन में सभी के ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि पिछले दिनों में जो हालात बने थे, जिससे ये लग रहा था कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव ने अपने विधायकों और निर्दलीय विधायकों और सांसदों से मुलाकात की थी, गठबंधन को लेकर सबके राय ली थी, सूबे के हालात जाने थे, और मान लिया गया था कि अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं, क्योंकि राय मांगी जा रही थी तो गठबंधन कब जाएगा। और जिस तरह से पार्टी के कुछ लोगों के बयान आ रहे थे, लग रहा था कि अब ये जो प्रेम सगाई है ये टूटने की तरफ है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कभी अपने मुंह से लेकर सीधे सीधे गठबंधन को कोई बात नहीं कही थी। राजनीति में वैसे दोस्तों कभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होता कि ये हो जाएगा। अब ये तो भविष्य गर्भ में छुपा है कि चुनाव में गठबंधन रहेगा या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि एनडीए को भी परवाह है अपना कुनबा पूरा करने की। एक तरफ एक विपक्षी गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, आपने देखा होगा कि ओपी राजभर साहब को यूपी में शामिल किया गया, दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला राजस्थान में भी अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर ये माना जाए कि कोई ये संदेश नहीं देना चाह रही कि उनका कुनबा कहीं घट रहा है, इसलिए इसी कवायद में ये मान लिया जाए कि एनडीए की जो बैठक होनी है, जिसके अंदर जेजेपी को भी बुलाया गया है, तो जेजेपी और बीजेपी के जो गठबंधन का रिश्ता है, अभी इसको कुछ सांस और मिल सकती हैं। तो जब गठबंधन टूटने की बातें चल रही थी, तो ऐसे में पुराने रिश्ते जुड़ने की भी बातें हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के चाचा भतीजे का राजनीतिक रिश्ता तो टूट गया, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है, जो अंदर खाने की खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से लगता है कि महाराष्ट्र का सियासी हलचल का ऊंट किस करवट बैठेगा, अब इसको कोई भी नहीं बता पा रहा। अजीत पवार अचानक से अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे, आशीर्वाद दिलवाया मंत्रियों को। हालांकि मुलाकात के बाद अजीत पवार के गुट ने यह कहा कि वे शरद पवार साहब से आशीर्वाद लेने गए थे। हालांकि वे ये भी चाहते हैं कि शरद पवार साहब भविष्य के लिए कुछ सोचें, क्योंकि एनसीपी और अजीत पवार का गुट वाला एनसीपी, दोनों को साहब के आशीर्वाद की ज़रूरत है, और आशीर्वाद की ज़रूरत उनको आगे भी रहेगी। हालांकि एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा का जो पहला सत्र है, उस पर शरद पवार ने अपने विधानसभा पर अपने विधायकों की अलग बैठाने की मांग की है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं, उनमें लेकर ये सस्पेंस है कि महाराष्ट्र की सियासत का ये सस्पेंस आखिर कब तक रहेगा। अब ये सस्पेंस कब खत्म होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि महाराष्ट्र में जो महानाटक 1.5 साल से चल रहा है, वो भी थमता दिख नहीं रहा। और इस बीच 2024 के लिए घमासान बहुत तेज है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की जो महाबैठक की शुरुआत हो रही है, 17 जुलाई यानी कि आज जो शुरू हो गई, और 18 जुलाई तक जो 2 दिन तक बैठक चलेगी, 24 दल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी को घेरने की पूरी कवायद इस बैठक में होगी। इस बैठक में सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी शामिल होंगी, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कोई जाएगा। केजरीवाल खुद जाएं या उनके पार्टी के कोई और लोग इस बैठक में शामिल हों। समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे, नीतीश बाबू भी होंगे, लालू के पुत्र भी होंगे। यानी कि विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में, इस महाजुटान में देखने वाली ये बात पहले होगी कि क्या पटना में जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, और उसके बाद जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है, उस बैठक में एनडीए को हराने का कोई मूल मंत्र निकलता है या नहीं। लेकिन एक मूल मंत्र आपकी रसोई को चाहिए। आपकी रसोई को चाहिए टमाटर से और सब्जियों की जो महंगाई हो रही है उससे बचाने वाला मूल मंत्र। अब टमाटर का हल तो सरकार ने निकाल दिया है। मानसून की मार के साथ साथ कई दिनों से रसोई के बजट को बिगाड़ रहा टमाटर,
और टमाटर की आसमान छूती कीमतें आपके खाने की थाली से जो गायब हो रही थी, अब खबर ये आ रही है कि सरकारी रेट पर टमाटर 90 रुपये प्रति किलो की बजाय 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। टमाटर की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने फैसला किया है, लेकिन आपको जो हम खबर बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको हैरानी होगी। हैरानी दो बातों की है कि एक तो सरकार भले ही 80 और 90 रुपये वाले दावे करे, लेकिन धरातल पर लोगों को आज भी टमाटर 150 से 200 रुपये किलो के बीच मिल रहा है। वो बाज़ार कहाँ है? कम से कम NCR के फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल जैसे शहरों में तो पता नहीं, जिन बाज़ारों से लोगों को टमाटर 80-90 रुपये किलो मिल जाए। और दूसरी हैरानी ये होगी कि महाराष्ट्र के पुणे के किसान ने टमाटर बेचकर 1 महीने में 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। पुणे के नारायणगंज के रहने वाले किसान तुकाराम भागोजी ने 1 महीने में 13,000 क्रेट टमाटर बेचा है और इस टमाटर बेचने से उनको 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के कोलार में रहने वाले एक परिवार ने इस पूरे हफ्ते में टमाटर की 2000 पेटियां बेचकर 38 लाख रुपए कमाए हैं। महाराष्ट्र के तुकाराम के पास 18 एकड़ खेती है। 12 एकड़ में उसने अपने बेटे और बहू की मदद से टमाटर की खेती की। फर्टिलाइज़र और कीटनाशकों की अच्छी जानकारी होने की वजह से उनकी फसल सुरक्षित रही और फसल अच्छी भी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि तुकाराम ने शुक्रवार को 900 क्रेट टमाटर एक साथ बेचा और 1 क्रेट टमाटर का रेट मिला उनको 2100 रुपये। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि एक दिन में उनको 18 लाख रुपए की कमाई हुई। पिछले महीने में तुकाराम ने 1000 रुपये से लेकर 2400 रुपये यानी कि 2400 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर बेचे थे। तुकाराम और उसके परिवार की मेहनत रंग ला रही है और इस समय अब मान लें कि उनकी मेहनत के सामने टमाटर का रंग भी फीका हो गया होगा। चलो, अच्छा हुआ किसी को फ़ायदा हुआ। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी कल कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।